दोस्तों, रूस की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है और रूस इसमें भारत की मदद चाहता है। रूस चाहता है कि भारत डूबती हुई रशियन कंपनी को संभाले और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी को भारत रिप्लेस कर सके। यहाँ तक कि रूस ने अपनी कंपनी की ओनरशिप भारत को देने का आमंत्रण दे दिया है और इसका मतलब ये है कि अगर भारत इन रूसी कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो रूसी मार्केट से टेक्नोलॉजी और फॉरेन एक्सचेंज भारत आ सकेगा। फाइनली भारत के लिए रूस के दरवाजे खुल चुके हैं, जो अभी तक केवल चीन के लिए ही खुले थे, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, भारत जिस तरह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, द हिंदू के एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा हुआ है कि रूस की बहुत सी कंपनी को अमेरिका और यूरोपियन कंपनीज बदल चुकी हैं। मतलब रूस में ऐसी कई प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं और एक टाइम पर इन फैक्ट्रीज को चला रहे वेस्टर्न देश अब रसिया से बाहर निकल चुके हैं। ये फैक्ट्रीज अब खाली पड़ी हैं और प्रोडक्शन न होने की वजह से रूस को चीनी इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छोटे छोटे सेक्टर्स तक रूस चीनी कंपनी पर डिपेंडेंट बन चुका है और बहुत सा फॉरेन रेवेन्यू रूस को इन चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत फैक्ट्री को खरीदे या रूसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में इन प्रोडक्शन यूनिट्स को फिर से शुरू करे। ऑलरेडी कई चीनी कंपनी रूस में एंट्री कर चुकी हैं और इनमें से एक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसको लेकर रूस का 80% मार्केट चीनी कंपनी डोमिनेट करती है। हालांकि टेक्सटाइल और फुटवेयर के सेक्टर में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कुछ ही देश हैं, लेकिन ये सेक्टर्स नॉन क्रिटिकल कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ को कवर किया था जिसमें भारत की गोवा शिपयार्ड को रूस की तरफ से 24 कार्गो जहाज प्रोड्यूस करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट पहले रूसी कंपनी को दिया जाने वाला था, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी और रिसोर्सेज के अनएबिलिटी की वजह से भारत रूस के लिए इन कार्गो वेसल्स का निर्माण करेगा। रूस के साथ लगी सीमा की वजह से इस लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा चीन को पहुंचने वाला है और प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी रूस अपनी बेसिक जरूरतें चीन से पूरी कर पा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस भी वेस्टर्न देशों पर अपनी अर्थव्यवस्था के लिए डिपेंडेंट था और देखा जाए तो भारत भी वैसी ही गलती करने जा रहा है। PLI के जरिए कई वेस्टर्न कंपनी और US के एलाइन देश दुनिया भर में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं, लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति में एक झटके से ये कंपनी भारत को छोड़कर भी जा सकती हैं। रूस के पास चीन की दोस्ती थी, इसलिए रूस ऐसे टाइम पर आसानी से निकल पाया, लेकिन भारत के साथ किसी देश की लड़ाई का फायदा चीन किसी भी हद तक जाकर उठा सकता है। इसीलिए काफी जरूरी हो जाता है कि भारतीय कंपनी और रॉ मटेरियल्स को तैयार किया जाए, जिससे सही मायनों में भारत आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल किसी भी भारतीय कंपनी की रूस जाने की खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, पर इसके 100% चांसेस हैं कि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकने वाले। इसके अलावा भी भारत को एक और फायदा होने वाला है, क्योंकि मई 1834 वह साल था जब इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन जर्मन में हुआ था और तब से लेकर अब तक एक क्रांतिकारी इन्वेंशन पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल चुकी है। स्पेशली चीन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आज जिस लेवल पर है उस लेवल तक पहुंचने में आज भारत कम से कम 15 साल पीछे है। अच्छी बात यह है कि मोटर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भारत को जिस क्रांति का इंतजार था वह खत्म हो चुका है और फाइनली एक ऐसे सेक्टर में मोटर्स के डेवलपमेंट पर काम शुरू हो चुका है जिसकी वजह से चीन आज दुनिया में किसी भी देश से काफी ज्यादा आगे है, जिसको लेकर हाल ही में भारतीय सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग PLI जारी की थी, जिससे ड्रोन और उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सके। ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक केवल असेंबली लेवल पर था, पर आज जो काफी बड़ी खबर सामने आई है उससे पूरी भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि देश की पहली कंपनी ने स्क्रैपिंग ड्रोन मोटर का डेवलपमेंट पूरा कर लिया है और 18 kV की मोटर आर्म्स फोर्सेस के अलावा एग्रीकल्चर सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशंस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब इस मोटर की ज्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम नहीं जाने वाले, लेकिन इसके हल्के और हाईली एफिशिएंट डिजाइन की वजह से इसे लेह और लद्दाख जैसे इलाकों में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।